हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पेट और यूपी पीसीएस आरओ तथा अन्य जितने भी वनडे एग्जाम हों सभी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं आपके लिए। साथियों, देखते हैं आज हम पहले सवाल की तरफ। फर्स्ट सवाल है आपके पास स्क्रीन पर, जहाँ पे हिंदी से लेकर के हम लोग पूरा ये जीएस का कंबाइन सेट लेकर के आए हैं साथियों। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा। साथियों, आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें, इससे क्या है कि ये पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मूर्त शब्द का विलोम ऑप्शन है अमूर्त, प्रतिमूर्त, समूर्त या अदृष्ट। राइट आंसर होगा साथियों अमूर्त, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ज़्यादा टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करना है। आप लोग शेयर कर दें अपने अपने ग्रुप में साथियों। सम शब्द का विलोम क्या है, खसम, भसम, विषम या कसम। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 विषम। सम संख्याएं भी होता है मैथ में। लोक शब्द का विलोम क्या है, ऑप्शन हमारे पास स्क्रीन पर आप लोग कमेंट कर दें साथियों। राइट आंसर होगा लोक का परलोक, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सम्मुख शब्द का विलोम क्या है। सम्मुख जो सामने है, तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है, विमुख, प्रमुख, पार्श्व या समक्ष। समक्ष और सम्मुख एक जैसा ही है, समानार्थी है। राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे विमुख, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है विमुख। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते, वक्ता शब्द का विलोम क्या है। वक्ता बोलने वाला, तो श्रोता सुनने वाला। सेम, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा श्रोता। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ से, आवृत्त शब्द का विलोम। आवृत्त आवृत्त जो है, जो लगातार वह घटना एक निश्चित समय अंतराल के बाद घटती हो, आवृत्त कहलाती है। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, विमोचित, आच्छन्न, प्रतिच्छिन्न या अनावृत्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनावृत्त। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। उथला शब्द का विलोम, उथला जिसकी गहराई कम हो, छिछला, उथला ये समानार्थी कहलाते हैं। तो उथला का राइट आंसर होगा साथियों गहरा, इसका विलोम होगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, स्वर्ग शब्द का विलोम शायद सभी को पता होगा, स्वर्ग नरक अक्सर बात करते रहते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नरक। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग, राग शब्द का विलोम क्या है। राग, अनुराग, विराग, आसक्ति या अनुरक्ति। तो राइट आंसर होगा राग का विराग होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, सूक्ष्म शब्द का विलोम। सूक्ष्म मतलब छोटा, थोड़ा, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों स्थूल, जो बड़ा होता है। बारीक, क्षीण, पतला ये लगभग सूक्ष्म के समानार्थी हैं, तो राइट आंसर है यहाँ पे स्थूल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है। स्वाधीन जो अपने अधीन है, तो यहां पे इसका राइट आंसर होगा पराधीन, दूसरे के अधीन। पराधीन सपने सुख नाही। सन्मार्ग शब्द का विलोम, सन्मार्ग अच्छा मार्ग। सा शब्द जो होता है किसी भी शब्द के पॉजिटिव चीजों के बताता है, और कु शब्द निगेटिव चीजों के लिए बताता है। सन्मार्ग का राइट आंसर होगा साथियों कुमार्ग, गलत मार्ग। कु गलत शब्द को बताता है। घृणा शब्द का विलोम क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है प्रेम। अगले तरफ से चलते अगले सवाल की तरफ। ऋजु शब्द का विलोम क्या है, सरल, त्रिकोण, वक्र या सीधा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सरल, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अभ्यांतर शब्द का विलोम क्या है। अभ्यांतर, अभ्यांतर जो अंदर की तरफ हो, और बाह्य जो है बाहर की तरफ। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बाह्य। मर्षण, मर्षण शब्द का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यूपी SSC के एग्जाम पे लगभग यदि हिंदी का एग्जाम है तो निश्चित है मर्षण शब्द आता है। मर्षण का जो विलोम होता है रुक्ष होता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करते रहें साथियों, और हमारे इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दें। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं हम लोग। अनुरूप शब्द का विलोम क्या है। विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या व्यतिरूप। राइट आंसर होगा साथियों अनुरूप का होता है प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। चिरंतर शब्द का विलोम क्या है। चिरंतर जो
चला आ रहा है, तो चिरंतर का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 नश्वर। अनिवार्य, अनिवार्य शब्द का विलोम ऑप्शन है ऐच्छिक होगा, करना है तो करिए नहीं तो नहीं। प्रतिकूल, 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 प्रति शब्द सदैव किसी भी चीज के लिए अपोजिट चीजों के लिए बताता है, प्रतिकूल नकारात्मक चीजों के लिए बताता है। तो सकारात्मक क्या हो जाएगा साथियों, देख लीजिए अनुकूल, आ शब्द सदैव जो है उसे अनुकूल, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। स्थावर शब्द का विलोम, साथियों हम रट्टू तोते की तरह तो अचानक इसका आंसर दे देते हैं, लेकिन हमें इसके आंसर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। यह यूपी SSC और RO का पसंदीदा सवाल है। स्थावर का होता है जंगम, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, तो होता है। और जंगम शब्द का अर्थ होता है जो चलता फिरता हो, जो चलायमान हो। स्थावर जो स्थिर हो, जिसे चलाया ना जा सके, जैसे पहाड़ को क्या चलाया जा सकता नहीं, लेकिन वहीं पे जो जीवित चीजें हैं उन्हें चलाया जा सकता है। तो जंगम, स्थावर का जंगम हो जाएगा। मूक शब्द का विलोम जो बोलता ना हो, तो वाचाल, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है वाचाल। ग्रस्त जो घिरा हुआ हो, ग्रस्त का क्या हो जाएगा मुक्त, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते। उन्मूलन, उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ना, जैसे धान को उखाड़ना, उन्मूलन करना। तो रोपण क्या है, लगाना। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा साथियों, तो आकर्षण में ऑप्शन है आपके पास में संघर्षण, गुरुत्वाकर्षण, उत्कर्ष या विकर्षण। तो राइट आंसर होगा यहां पे साथियों विकर्षण, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या होगा साथियों, प्राचीन, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल की तरफ। ऋतु शब्द का विलोम क्या है, अनृत्र, वक्र, विकीर्ण या अनैक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनृत्र, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर है। अत्यधिक, अत्यधिक शब्द का प्रयोग क्या है, तो अनाधिकत होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट गुप्त का, गुप्त जो छिपा हुआ हो, तो गुप्त का क्या हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, प्रगट, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमन हारी, ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर प्रगट। परिसीमन, परिसीमन आयोग, परिसीमन का शाब्दिक अर्थ होता है, तो परिसीमन का शब्द का विलोम क्या है, असीमन, ससीमन, निर्सीमन या ससीमन। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 निर्सीमन। नेक्स्ट देखते हैं समष्टि शब्द का विलोम क्या है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ये शब्द निश्चित आता है, समष्टि और व्यष्टि। माइक्रो एंड माइक्रो दो इकोनॉमिक्स है, तो समष्टि का अपोजिट होता है व्यष्टि। निर्बल शब्द का विलोम, निर्बल, सबल, सन्मुख, बाहुबली या सुदृढ़। तो राइट आंसर होगा सबल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है, अपभ्रंश, विकर्ष या अपकर्ष या पतन। तो राइट आंसर होगा साथियों यहां पे उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आचार शब्द का विलोम, अक्सर बातचीत में आचार विचार करते हैं, लेकिन यह शब्द निश्चित ही गलत है। कभी भी आप ऑप्शन नंबर 1 को कभी भी टिक मत करिएगा। राइट आंसर होगा आचार का हो जाएगा साथियों, देख लीजिएगा अनाचार। राइट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर 2 अनाचार। ऐहिक शब्द का विलोम क्या है, पारलौकिक, ऐहिक यहाँ इसलौक के, पारलौकिक जो दुनिया में चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अमृत शब्द का विलोम, ये बताने की कोई जरूरत, सभी बच्चे बता देंगे अमृत का, बहुत बढ़िया। 2 सेकंड का समय है, कौन कौन कमेंट कर रहा है, अच्छा बहुत अच्छा, 20 सभी ने ए आंसर दिया है, 20 साथियों। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ये हो गया आपको। अब जीएस की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यमुना, सिंधु, नर्मदा, गंगा। तो साथियों राइट आंसर होगा यहाँ पे गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और यह नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलते हुए पंचप्रयाग बनाती है, और इसके बाद प्रयागराज में आकर के यमुना के साथ मिलकर के संगम का निर्माण करती है, जहाँ पे 2025 में भी कुंभ लगा था। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ होता है, महाकुंभ। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी
कौन है? यमुना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे गंगा। नेक्स्ट देखते हैं, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास लखनऊ, हैदराबाद, तमिलनाडु और मुंबई। तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे हैदराबाद में। और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। अब देख लेते हैं कि चार मीनार बना कब। 1591 की बात है। कुतुबुस्शाही, आप लोग अपने पास में पेन और कॉपी रख लीजिए, नोट डाउन करते रहें। 1591 कुतुबुस्शाही वंश के पांचवें शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुबुस्शाह, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुबुस्शाह, इन्होंने निर्माण करवाया था और यह है मूसी नदी के किनारे है। राइट। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? लखनऊ, पटना, मुंबई और कानपुर। तो राइट आंसर होगा मुंबई साथियों। और इसे भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यह 7 टापुओं में पर बसा हुआ है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे पास सवाल है साथियों 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी और 23 मार्च। राइट आंसर होगा वहाँ पे 28 फरवरी। 28 फरवरी सन 1928 को रमन इफेक्ट के लिए इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। इसके बाद रमन साहब को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हीं की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। तो अगला सवाल आपके पास में बहुत ही सरल सा सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, कोई भी बता सकता है। और दूसरी बात बता देते, भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश प्रथम है। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। विधानसभा की सीटों में भी उत्तर प्रदेश है। लोकसभा की सीटों में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यही बात करते हैं, लोकसभा की सीटें कुल 80 हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? आप लोग कमेंट करते रहे साथियों। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर है आपके पास, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगला देखते, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? 15 वर्ष, 18, 21 या 25? 1985 के पहले 21 वर्ष थी। इसके बाद से राजीव गांधी की सरकार जब आई 89 में, तो इसकी एज 21 से घट के 18 वर्ष हो गई। इंद्रधनुष कितने रंगों से मिलकर बना होता है साथियों? बहुत बढ़िया, राइट आंसर है 7। सभी बच्चे बता रहे हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस तरह से टोटल कलर कितने साथियों? 8। इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन और बहुत बढ़िया दोनों है, परावर्तन दोनों है साथियों। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है राज्यसभा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो वहां पे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 64 कहता है कि भारत की राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात है कि वह उस सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन का हेड होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश? वर्तमान में सबसे गरीब राज्य के जो सीमा रेखा में बिहार आता है, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी राज्य गरीबी रेखा के नीचे आने वाले राज्य हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? शायद ये सभी बच्चे बता सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, पीपल का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। साथियों, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय पर 14 राज्य थे, लेकिन वह देश की आज़ादी के पहले थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो अलग अलग भाषा भाषी के जो क्षेत्र थे, सभी भाषा के आधार पर वे देश की अलग अलग राज्य की मांग करने लगे। तो केंद्र सरकार ने एक फजल आयोग बनाया जो कि भाषा के आधार पर राज्यों का चयन करना था। तो सबसे पहले राज्य बना आंध्र प्रदेश, और वह अक्टूबर की बात, 1 अक्टूबर 1953 को बना। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य रहा। साथियों, 30 परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? धातु, लोहा, तांबा या जस्ता? राइट आंसर होगा जस्ता।
जस्ते के बारे में जान लीजिए आप। लोहे पर जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की पॉलिश की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा जस्ता। हड्डियों को मजबूत करने वाला तेल कौन सा है? तो सरसों का तेल, जैतून, तिल का तेल या नारियल के तेल। राइट आंसर होगा यहाँ पे जैतून का तेल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त। साथियों 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र तथा उसी दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो राइट आंसर है आपके पास में ऑप्शन नंबर 1, 26 जनवरी 1950। खालसा की स्थापना कब होती है, किसने की? आप लोग अपने कमेंट भी करते रहे साथियों। खालसा का मतलब ही होता है प्रवृत्त। गुरु गोविंद सिंह जी खालसा की स्थापना करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1699 में, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। 1699 बैसाखी के दिन में ही पंच प्यारों को उन्होंने अमृतपान कराया और उनके हाथों से स्वयं भी अमृतपान किया। इसके बाद उन्होंने 5 ककार धारण करने के लिए सिख धर्म में उन्होंने आग्रह किया सभी से। पहला था केस, कंघा, कच्छा, कड़ा या कृपाण। इस तरह से 5 चीज़ें धारण करने के लिए उन्होंने आग्रह किया। अब ये आप लोग कमेंट करिए, आपकी मम्मी के भाई की मम्मी आपकी क्या लगेगी? शायद मुझे लगता है सभी बच्चे बता देंगे, अपने अपने कमेंट कर दें। आपके चाचा के पिताजी आपके क्या लगेंगे? कमेंट कर दीजिए आप लोग। चंदन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? मूवी आई थी पुष्पा झुकेगा नहीं। पुष्पा मूवी सुना, देखा होगा आप सभी ने लगभग। पुष्पा झुकेगा नहीं, तो उसमें किसकी तस्करी होती है साथियों? चंदन की, लाल चंदन की तस्करी होती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कर्नाटक। चंदन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य करता है। बहुत बढ़िया। भारत का प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान के समय पर? सभी बता सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी 2014 से भी वर्तमान तक बने हुए हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऋग्वेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में वर्णन है और गायत्री मंत्र के लेखक थे विश्वामित्र जी और वे तीसरे मंडल के रचयिता भी रहे हैं। उन्होंने माँ गायत्री और सविता को इन्होंने यह अपना मंत्र समर्पित किया है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? उत्तरी भारत की है। राइट आंसर है कथक। ऑप्शन नंबर 1। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? शिमला, देहरादून, कोलकाता या भोपाल। तो राइट आंसर होगा साथियों कोलकाता। 1911 की बात है, कोलकाता पहले राजधानी हुआ करता था, लेकिन 12 दिसंबर 1911 की बात है, ब्रिटिश सम्राट लॉर्ड पंचम, जब ब्रिटिश सभा हुई भारत में, वहाँ पे दरबार हुई, तो उन्होंने घोषणा की कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए। सबसे शुद्धतम सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो आपके पास ऑप्शन है कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली, ओडिसी। तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे कथकली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। किस देश में 2 राष्ट्रपति होते हैं? बहुत ही प्यारा सवाल है साथियों। कंबोडिया, फिलीपींस, सैन मैरिनो, मेडागास्कर। राइट आंसर होगा यहाँ पे सैन मैरिनो। सैन मैरिनो यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसके 2 राष्ट्रपति, 2 राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? हमारे अब्दुल कलाम जी, जिन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने राष्ट्रपति पद को इन्होंने सुशोभित किया था। भारत के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पहली बात आती कि मैनचेस्टर क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैनचेस्टर यूरोप में, इंग्लैंड में मैनचेस्टर एक शहर था जहाँ पे कपास का उत्पादन तथा वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। तो देश की आज़ादी के पहले अहमदाबाद, क्योंकि समुद्र के किनारे था, वहाँ की जलवायु भी वैसी थी और आसानी से वहाँ पे कपास की मात्रा, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र के पास में कपास उत्पादन ज़्यादा होता था, इसलिए उन्हें आसानी से कच्चा माल मिल जाता था। और अहमदाबाद में फैक्ट्रियाँ लगी, जिसकी वजह से वहाँ पे कपड़े, सूती वस्त्र ज़्यादा मात्रा में बनने लगे, इसीलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अहमदाबाद आप लोग जान लीजिए क्यों कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्या है? तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात या डेयरी विकास। डेयरी विकास ऑप्शन नंबर 4 या डी राइट आंसर है डेयरी विकास।
1970 में डेयरी विकास या वर्गीस कुरियन के समय पे दूध का ज़्यादातर उत्पादन किया गया। अच्छी नस्ल की गाय, अच्छी नस्ल की भैंस का ज़्यादातर कहें कि उन पे ग्रोथ की गई। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा, रूमी, कश्मीरी या इंडिया गेट? तो राइट आंसर होगा साथियों बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कब बनता है? जब अकबर 1572 में गुजरात विजय करते हैं। गुजरात विजय के बाद जब फतेहपुर सीकरी आते हैं, उस समय उन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया और वह बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो ये जान लीजिए आप लोग, 1573 में बन के तैयार हुआ फाइनली। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा साथियों हसन, मोहम्मद हसन इनका वास्तविक नाम था। ऑप्शन नंबर बी। अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो ऑप्शन हमारे पास में चेनानी नैशारी सुरंग। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है। देख लीजिए 9.28 किलोमीटर लंबा है साथियों, और इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाता है। जो आज बीजेपी जिसे आप देख रहे हैं, जनसंघ 1900 जब प्रारंभ में बनी थी तो जनसंघ के नाम से बनी थी साथियों। प्रांकलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। तो राइट आंसर होगा साथियों लोकसभा का अध्यक्ष। प्रांकलन समिति में, इस समिति में कुल 30 मेंबर होते हैं, 30 के तीनों लोकसभा से ही होते हैं साथियों। और दूसरी बात बता देते हैं, इसका जो कार्य होता है, सरकार में जो डिपार्टमेंट हैं, जो उनके विभाग हैं, वो कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, किस मद में खर्च कर रहे हैं, उसके बारे में विश्लेषण करते, जांच करते हैं और इसके बाद उन पर यदि कोई सुझाव भी देते हैं कि किस तरह से पैसे में खर्च में कमी की जा सके। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो राइट आंसर होगा साथियों, यहां पे देख रहे हैं ऑप्शन, अकबर के समय में भी थे और जहांगीर के समय में भी थे साथियों। तो राइट आंसर यहां पे देखा जाए, क्योंकि जहांगीर के ही आदेश से सिख गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रांकलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति, पिछला सवाल था। पोंगल किस राज्य का एक फसल नृत्य है? देख लीजिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। राइट आंसर होगा साथियों पोंगल। 13 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में मनाया जाने वाला यह फसली त्यौहार है। यह त्यौहार पूर्ण रूप से सूर्य को समर्पित है, क्योंकि सूर्य जब मकर रेखा को पार कर करके विषुवत रेखा की तरफ चलता है तो उस समय पर खुशियां मनाई जाती है। यह फसली त्यौहार है और यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? कोई बता सकता है? 3। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे, हाँ बहुत बढ़िया, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को साथियों एथेनोइक भी कहा जाता है। सिट्रिक खट्टे फलों में पाया जाता है। यहीं पे लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध दही पाया जाता है और टार्टरिक इमली में पाया जाता है और इसके साथ साथ अंगूर में भी पाया जाता है। कनक का अर्थ, कनक कनकते सौगुनी, माँ दक्ता अधिकाय, या पाए बौराए नर या खाए बौराए नर। कनक का अर्थ होता है यहाँ पे सोना है साथियों। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून, ऑप्शन नंबर सी। और देहरादून की बात करते हैं उत्तराखंड की, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और उस समय पर उसका नाम उत्तरांचल था। 2007 तक उसका नाम उत्तरांचल रहा, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे उसका नाम बदला और उत्तरांचल से उत्तराखंड बना और इसका मुख्य नृत्य जो है गढ़वाली है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तराखंड का मुख्य लोक नृत्य गढ़वाली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? जैसे ही नवरात्र आता है सबसे ज्यादा गरबा किया जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? ऑप्शन नंबर बी सफेद। जब युद्ध में हारा हुआ देश सफेद रंग का झंडा दिखाना प्रारंभ कर देता है, आत्मसमर्पण करता है, तब अपोजिट टीम उसके ऊपर अटैक करना बंद कर देती है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? देख लेते हैं। 4 नवंबर 2000 की बात है, 2008, 4 नवंबर 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को माना गया। मीशो किस देश की कंपनी है? नाम देखते ही लग रहा चाइना की कंपनी है। ऑप्शन चाइना ना ठोक देना कोई लोग। मीशो
भारत की कंपनी साथियों, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और 2015 में बनकर के तैयार हुई थी। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य चोंग, घूमर, काठी या बिहू। तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे घूमर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है घूमर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। दो तरह से प्रश्न आते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय रूप से सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध। इस तरह से अलग अलग प्रश्न आते हैं साथियों। तो सबसे ऊंचा बांध यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है, सरदार सरोवर, धौली गंगा बांध, भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध। यहाँ पे टिहरी बांध नहीं है साथियों, तो ऑप्शन नंबर भाखड़ा नांगल बांध होगा, ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न आता है कि भाखड़ा बांध बना कहाँ है, तो सतलुज नदी में हिमाचल प्रदेश में है। और किस जिले में, बिलासपुर जिले में। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बिलासपुर जिला, हिमाचल प्रदेश, सतलुज नदी पर बना हुआ बांध भाखड़ा नांगल बांध है, गुरुत्वीय रूप से सबसे ऊंचा बांध है साथियों। भारत के राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, सभी बता सकते हैं, कमल, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिहार की राजधानी कहाँ है, देख लीजिए, बहुत बढ़िया, पटना, पटना अक्सर बोलते हैं। बिहार की राजधानी पटना, पाटलिपुत्रा। बिहार के बारे में बात करते हैं तो 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ साथियों, ध्यान से देख लिए, नोट डाउन करिए आप लोग। 1912 में बिहार से बंगाल से बिहार अलग हुआ। इसके बाद 1912 के बाद 1936 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। फिर इसके बाद 2000 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। और फिर इसके बाद 2000 में बिहार से झारखंड अलग होता है। इस तरह से चार क्रम देख लीजिए, पहले बंगाल से बिहार अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा गया और उड़ीसा से झारखंड। इस तरह से चार क्रम बदलाव हुए साथियों। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं हम लोग, चंदन का उत्पादन हो गया। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ साथियों, ऑप्शन नंबर आपके पास में है, कोई भी, सभी लोग बता सकते हैं महात्मा गांधी के बारे में। 1869 एट पोरबंदर, गुजरात, 1869। साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़े। हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे साथियों। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत।